हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक लेडीज के लिए ब्लॉग है। ब्लॉग मैं बनाती नहीं हूँ उसके ऊपर, क्योंकि ना मैं ब्लॉग पहले तो बना रही हूँ राधा राज का जो नया मैटर चल रहा है, उस मैटर में मैं सबको आज नाम लूंगी। सबके लिए ये ब्लॉग है, और ख़ास तौर पे इस मैटर में एक लेडीज है, उसका नाम है पूजा। वो लेडीज मैंने देखी, सब हर किसी के ब्लॉग में जाती है और राधा राज की बुराई करती है। और मैंने उसके कमेंट का अभी जवाब दिया था, तो वो क्या बोली है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। आप एक ही इंसान को गलत ठहराओगी तो किसको नहीं दिक्कत होगी? इसमें गलत कौन नहीं है? मैं मानती हूँ कि राधा राज ने गलत किया, किसी के आदमी को फंसाया, किसी के बच्चे के साथ मिसकैरेज करवाने का कोशिश किया। मैं मानती हूँ राधा राज ने गलत किया, लेकिन राधा राज के साथ साथ और भी लोग तो गलत हैं। ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं बता दूं, ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, पति को भगाने वाली, पति के साथ शादी कराने वाली, उसमें एक शामिल नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक शामिल होगा, उसमें एक शामिल नहीं है। उसमें पता है, जितने भी हैं क्रिएटर, सारे के सारे, खास तौर से अभी जो मैटर में बिंदे हुए हैं, वो सारे ही थे। और सबकी राजी से ये मैटर हुआ है, एक की राजी से नहीं हुआ है। सिर्फ राधा राज इसमें गलती राधा राज की नहीं है, सिर्फ गलती यहाँ पे है सबकी। तो यहाँ पे अब सब साहूकार बन बन के निकल गए और राधा राज को गलती में फांस दिया कि राधा राज डुप्लीकेट शादी कराती है, और डुप्लीकेट शादी कराने के बाद पति को भगाती है, पति के साथ कंट्रोवर्सी करती है व्यूज कमाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो इसमें व्यूज सिर्फ राधा राज ने नहीं कमाए हैं, जितने भी थे। आज चंदा भौजी बोल रही है, चंदा भौजी ने उस टाइम व्यूज नहीं कमाए थे। A to Z एक इंसान बोल दे कि मैंने व्यूज नहीं कमाए थे। उस टाइम पे सबकी वीडियो चली थी, सबने व्यूज कमाए थे। और आज गलत कौन बना बैठा है? राधा राज, और सब एक गुट में हो गए। ठीक है, तो उसी में अभी मैंने एक कमेंट, उसमें जाके कमेंट में, उसमें किसकी वीडियो थी, शायद पूजा की थी। पूजा की वीडियो में इसने कमेंट किया था, तो मैंने इसको बोला कि आप सबकी वीडियो में हगने पहुंच जाती हो, ये कहाँ तक ठीक है? आप सही बात होती हो, उसमें भी राधा राज को गलत ठहराना, मतलब राधा के पीछे ये खिसिया के पड़ गई है। और आपको बता दूं, और हाँ, राधा राज को मैंने, ये खास तौर से राधा राज के लिए ब्लॉक है। राधा राज अगर कुछ भी करना, उससे पहले आप एक क्लिप बना जाना। ये पूजा रानी करके है, इसके लिए पहले तो कुछ करना नहीं, अपने बच्चे के लिए जीना। मैं तो बोलती हूँ, अगर कुछ होता है राधा राज को, तो ये पूजा रानी पहले फंसेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर को बढ़ा रही है। ये वीडियो भी डालती है, प्लस सबके चैनल पे जाती है, सबके उसके क्या कहते हैं, राधा राज के ही खिलाफ बोलती है। इसको राधा राज से पता नहीं क्या दिक्कत है। तो हम बोल रहे हैं ना, अभी जितने भी लोग बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, अगर राधा राज को कुछ होता ना, ये सब साइड में हो जाएंगे, सब फिर बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया। वे सब एकदम साहूकार मालती जैसा बन जाएंगे। पहले सब ने मिलकर मालती को टारगेट किया था, सब ने, A to Z, जितने भी गोरखपुर के हैं, खलीलाबाद, गोरखपुर, बिहार के, सब ने A to Z मालती को किसी ने अच्छा नहीं बोला था। उस टाइम जब मालती की शादी करवाई गई थी, तब किसी ने ऐसा अच्छा नहीं बोला था कि हाँ, मालती को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए मालती ने शादी की है, खिसिया के शादी की है, या मालती की करवाई गई है। कुछ भी नहीं, सब मालती को गाली दे रहे थे, मालती को गलत बोल रहे थे कि मालती ने शादी किया है, ये 70 भड़ुआ रखती है, ये वो करती है, विष्णु राज अच्छा है। उसके बाद जब शादी हो गई, गलत बोलने लगे कि चलो कोई बात नहीं, सब बोल रहे थे। यहाँ तक कि राधा राज भी गलत बोली थी। ब्लॉग आप देख लेना, दिल्ली वाला, ये दिल्ली थी तब इन्होंने ब्लॉग में गलत बोला था मालती से। उसके बाद जब मालती चौहान खत्म होती हैं, तो उसके बाद सब मालती के फेवर में आ जाते हैं, सब मायके वालों की तरफ, मालती के मायके वालों की तरफ सब पहुंच जाते हैं।
कि इसमें मालती गलत नहीं है, इसमें विष्णु राज गलत है। विष्णु राज ने मालती को मार डाला, विष्णु राज ने मालती को फांसी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब मालती को अच्छा बना दिया और विष्णु राज को गलत बना दिया। ठीक, यही अभी भी हो रहा है, एक की जान खाली ऐसे ही, जबकि सब जान चुके हैं कि हाँ एक की जान चली गई है, टारगेट करने पर ही जान गई है। सब लोगों ने मिलकर टारगेट किया था मालती चौहान को। अगर कोई उसको ना टारगेट करता तो शायद है मालती ये कदम नहीं उठाती, वो बोलती चलो कोई ना कोई मेरी तरफ है। उसने भी सोचा कोई नहीं मेरी तरफ, सब मतलब हम अकेले पड़ गए और सब एक तरफ हो गए और सब बुरा भला भी बोल रहे थे, तो इसलिए उसने ये कदम उठाया था। पति तो था ही था, और उसके बाद जो भी गोरखपुर, बिहार और खलीलाबाद के जितने भी लोग थे सब मालती चौहान को गलत बोल रहे थे। और वही हिसाब अभी भी हो रहा है, वही हिसाब अभी भी हो रहा है इसके राधा राज के साथ। अभी सब चंदा भाभी की तरफ हैं। चंदा भाभी, एक वो बाबू की बेबी, वो कौन सी ठीक थी? वो कौन सी ठीक थी? गलत सब लोग थे, पर वही है कि जिसकी खुल गई उसकी एकदम उखाड़ दो, और जिसकी छिपी है तो उसकी छिपी है। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा मत किसी को टारगेट करो। जो कोई फांसी लगाने पे तुल जाए, जहर खाने पे, एक बार वो खा भी चुकी, कम से कम किसी को अपने परिवार के लिए जीने का हक भी देने दो, मत टारगेट करो। गलत कदम हर कोई उठाता है, चलो उससे उठ गया, उसका हस्बैंड साथ नहीं था इसलिए उसने उठा लिया गलत कदम, मानते हैं उसने अपनी गलती मानी या नहीं मानी, हम मानते हैं, लेकिन अब उसको टारगेट करने का मतलब क्या है? टारगेट करने का मतलब यही है कि वो फांसी लगा ले। यही आप लोग चाह रहे हैं ना कि वो फांसी लगा ले। अगर यही मंजूर है तो फिर ठीक है, अगर वो करती है तो आप ही लोग फंसोगे। और सबसे ज़्यादा ये कमेंट करने वाले, जो भी इधर उधर कमेंट करते, कमेंट करने वालों की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों को उस तरह समझाया जाता है, बैठ के उस तरह समझाया जाता है, इधर उधर से प्रूफ लाए जाते हैं, तब वो लोग कमेंट करते हैं। और हाँ, लेकिन एक दो ऐसे हैं जो वो कहते हैं ना खिसिया के पीछे पड़ना, वैसे खिसिया के पीछे पड़ गए राधा राज के। राधा राज गलत नहीं है इतना जितना लोग बता रहे हैं, लोग भी उतना ही गलत है। अगर राधा राज ने झूठी शादी करी है, झूठी शादी करके व्यूज कमाया, तो उसमें सबने व्यूज कमाए हैं, एक ने व्यूज नहीं कमाए हैं। सबने नाटक का खेल रचा था, सबने शुरुआत करवाई है, सबने राधा को एक वो दिया है, राधा को एक क्या बोलते हैं तरीका बताया कि आप ऐसे करके राधा को एक तरीका बताया है कि तुम ऐसे करके वीडियो बनाओ, इससे ज़्यादा व्यूज आएंगे। उन्हीं लोगों ने तरीका बताया और वही लोग राधा राज को आज गलत ठहरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और राधा राज तुम कुछ मत करना, अपना काम करो, मत सफाई दो, क्योंकि ये ज़माना बहुत गलत है, ठीक है ना। इसलिए अपना काम करते रहो, अपने बच्चों के लिए जियो और आगे से प्रण कर लो कि कोई गलत कदम नहीं उठाना है, किसी बड़ुए साले के से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अपने बच्चों में मस्त रहो और अपना वीडियो बनाओ और अपने परिवार को लेकर रहो, अपने हस्बैंड को लेकर रहो, भागने मत दो इधर उधर, समझाओ बुझाओ, अपने साथ रखो बस। हस्बैंड है तो सब कुछ है, ये दुनियादारी सब चक्कर का है। तो हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा? लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करना।